हाँ, मैं भूल गया था रिकॉर्डिंग ऑन करना। थैंक यू आपको याद दिलाने के लिए। चलिए, एनएफई हमने बताया था सर। डेल्टा जी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। डेल्टा जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी होता है। जो बच्चे लास्ट लेक्चर अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं वो पहले इससे पहले वाले लेक्चर को अटेम्प्ट जरूर करें। और जैसे आप, ठीक है ना, जैसे आप जो है उसे पढ़ेंगे तो आपको ये बढ़िया से और भी ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ओके, सो गाइज आप देखिए, डेल्टा जी इजिकल टू माइनस ऑफ एन एफ ई मैंने बताया था। और जहां पे एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व दैट रेडॉक्स रिएक्शन। उस रेडॉक्स रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे सर, वो जो वैल्यू होगी वो एन के इक्विवेलेंट आ जाएगी। एक मिनट है। ओके, ठीक है ना। तो आप ये कहना चाहते थे कि सर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आप इन्वॉल्व करोगे वो आपके डायरेक्ट जो है एन में आ जाएंगे। एफ इजिकल टू क्या है, फेराडेज, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था 96500 कूलाम के बराबर चार्ज को कैरी करता है। या आप लोग जानते हैं कि सर 1 फेराडेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलाम के इक्विवेलेंट होती है। ये शायद आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा। तो आइए सर एक बात बताइए, अगर मैं डेल्टा जी नॉट लिखता हूं तो डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या होता है भाई? डेल्टा जी नॉट का मीनिंग हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को क्या बोलेंगे आप? ठीक है ना, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को बोलेंगे डेल्टा जी नॉट। तो देखो, डेल्टा जी नॉट इजिकल टू आप क्या लिखोगे? डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस एन एफ। और लेकिन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा वो ई नॉट के टर्म में आ जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आता है सभी को? से यस और नो? बोलिए बच्चों, शाबाश। यस सर। ठीक है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। सर आपने कहा स्टैंडर्ड का मतलब सर 1 मोल कंसंट्रेशन, 1 एटीएम प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, बट स्टैंडर्ड बोल देते हैं। ठीक है ना। और उसमें जब आप स्टैंडर्ड टर्म लगा रहे हैं तो नॉट लगा देंगे। डेल्टा जी पे क्या कर देंगे आप? नॉट लगा देंगे। सर जब नॉट लगाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो नॉट के टर्म में हो जाएगा, होगा नहीं होगा? बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, अब सुनो भाई, सर क्वेश्चन तो ठीक है, हम लोग सर ये फॉर्मूला तो ठीक है पढ़ लेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत 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 पॉपुलर टाइप का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कम से कम 2 या 3 बार एग्जामिनेशन में आ गया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व भी मैं ही करूंगा। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, क्वेश्चन समझना है। देखिए तो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया था, द गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है ना, द गिब्स एनर्जी, ठीक है ना, द गिब्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ, आवाज आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। एक रिएक्शन दिया था और रिएक्शन आपको दिया था 2/3 Al2O3 इक्वल टू आपका दिया था 4/3 Al प्लस O2। और इसके लिए, ठीक है ना, और आपसे कह रहा था डेल्टा जी की वैल्यू उसका दिया हुआ था प्लस ऑफ 966 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, इतना आपको ये वैल्यू दिया था। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर, और उसके बाद लिखा हुआ था द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ई की वैल्यू पूछ रहा हो, डिफरेंस, समझ रहे हैं ना? पोटेंशियल का मतलब ई की वैल्यू, नीडेड फॉर, नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक, रिडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो बच्चों जरा पहले क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। जरा सा पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। देखिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब कोई एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक जो है, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, इसके लिए आपसे बोला है जो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू वो है, वो आपको दी गई है, ठीक है ना। ये रिएक्शन है इसके रिस्पेक्ट में, और आप जरा देखिए ध्यान से, और साथ में उसने डेल्टा जी दिया है लास्ट में। देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए इसमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। निकाल सकते हैं, पहले देखो भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं, बोलो बच्चों। सर वापस समझाओ ना क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गिब्स फ्री एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, इसका डिकम्पोजिशन ये हो रहा है, जो रिएक्शन दी गई है ना ये, इसमें इस रिएक्शन को डिकम्पोज होने में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा जी लग रहा है, ठीक है ना। तो इस डिकम्पोजिशन या इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए जितना पोटेंशियल यूज होगा, उस पोटेंशियल को आपको निकालना है। समझा या नहीं समझा आप लोग? यस सर। तो अब देखो बच्चों कैसे निकालते हैं। सर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। सर डेल्टा जी इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, NFE0। बोलो, NFE लिख सकते हैं क्या? ई की वैल्यू आपको निकालना है या नहीं निकालना है, बोलिए सब लोग। डेल्टा जी आपको पता होना चाहिए, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है 966 किलो जूल में है ना, तो किलो जूल को काय में कन्वर्ट कर दो, जूल में कन्वर्ट कर दो। अरे हाँ या ना तो बोलो बच्चों। यस सर। एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96500 कूलाम के इक्विवेलेंट होगी नहीं होगी। जब एफ की वैल्यू इतनी होगी तो देखो, तो सर एन की वैल्यू कितनी होगी? क्या कोई स्टूडेंट एन की वैल्यू निकाल पाएगा क्या? सर 6। यस सर 6। यस सर। बच्चों इस टाइप की क्वेश्चन के लिए कैसे निकालते हैं एन की वैल्यू, वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। आज तक आपका सामना ऐसी क्वेश्चन से नहीं हुआ है। जब जब भी मैंने आपको पढ़ाया है, तब तक आपको जो है ऐसी क्वेश्चन पहली बार आई हुई है आज। तो मैं देखो, यहाँ पीछे से O2 है ना, O2 है ना, तो ये O2 को आपको लगाना नहीं है, हमें तो बस हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपनी मर्जी से बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करना होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, अपनी मर्जी से बैलेंस करना होता है या नहीं होता है, बोलो बच्चों, बोलिए। बैलेंस करना होता है या नहीं होता है हमको? हमें बैलेंस सर। खुद ही करना पड़ेगा। तो देखो 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 देखो, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम देखो रिएक्टेंट में कितना है बच्चों, 4/3 है, तो 4/3 प्रोडक्ट में है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन आप देख रहे हैं 3 × 2 = 6, और 6/3 मतलब ऑक्सीजन आप देख रहे हैं कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब 2 H2O लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा मुझे? और यस सर। हाइड्रोजन कितने बढ़ गए थे, 4 बच गए, तो 4H लगाना पड़ेगा। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया है, मैं फिर से एक बार इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो 2/3 Al2O3, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस टाइप की इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें अपने आप बैलेंस करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना, हम लोगों को खुद से बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। आप यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितना है बेटा, एल्यूमिनियम कितना है रिएक्टेंट साइड में, बताइए सब लोग, जोर लगाइए जोर लगाइए, बोलो बच्चा, बोलिए बोलिए। सर ये आपने हाफ रिएक्शन लिखा है। हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ पे जो रिएक्शन दी है ना इक्वेशन में,
जो ऑक्सीजन होता है वो अपने आप लगाना पड़ता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो अपनी मर्जी से उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो अपनी मर्जी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें अपनी मर्जी से डिसाइड करना पड़ता है। समझ में आता सबको? बोलिए बोलिए शाबाश, बोलिए बच्चों, जोर लगा के बोलो यस शाबाश। सर। कुछ लोग तो ऐसे हैं बच्चों, इतने सारे बच्चे हैं, यहाँ पे मैं ओनली देखता हूं, मैं आप लोगों को देखता हूं जैसे कि इतने सारे बच्चे हैं, ओनली 10-15 लोगों का ही आवाज आता है यस और नो में, बाकी लोगों का कभी आवाज नहीं आता है। ऐसा क्यों? मान के चलिए आपके पास नेटवर्क नहीं है तो आप मैसेज में अगर एटलीस्ट आप जवाब दें तो मुझे पता तो लगेगा। और कुछ बच्चों को तो डाउट भी नहीं आता है। ऐसा क्यों? क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, बताइए ऐसा क्यों होता है? चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल के रखिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में मैंने बताया कि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें खुद से बैलेंस करना पड़ेगा, खुद से हमें रखना पड़ेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की कमी होगी वहां मैं H+ आयन को ऐड करके रखूंगा। अब देखो एल्यूमिनियम कितना है बेटा, यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 × 2 2 जब 4/3, तो 4/3 प्रोडक्ट में है नहीं है ना? है भाई, बिल्कुल है। तो सर अब देखिए एक बात बताइए सर, अब ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, देखो 3 × 2 6/3, 6/3 कितना होता है? 6/3 कितना होता है? 2। समझ रहे हैं ना? तो ऑक्सीजन कितना है इधर? इधर ऑक्सीजन 2 है, रिएक्टेंट में 2 है, तो मैं यहाँ 2 ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए क्या कर दूंगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को लगा दूंगा। जैसे ही मैंने सर 2 वाटर के मॉलिक्यूल को लगाया तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बढ़ गए? 4 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो मैं सर क्या कर दूंगा, 4H+ आयन को नहीं लगा सकता हूँ क्या? सर बिल्कुल लगा पाऊंगा। और सर जैसे ही 4H+ लगाए तो 4 पॉजिटिव चार्ज इधर आए, तो 4 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दिस रेडॉक्स रिएक्शन कितना हुआ बेटा? कितना हुआ बोलिए? 4 सब लोगों को दिख रहा है या नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर n की वैल्यू में अब यहाँ पे कितना लिख दूं? 4। तो आप मुझे बताइए क्या अब आप E की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? 966 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई आप कितना बोलोगे बच्चों? NF 4 × 96500 कूलम। अब आप इसको डिवाइड करिए फोन से अपने कैलकुलेटर से और फिर मुझे बताइए आंसर कितना आ रहा है। सर वो माइनस का क्या होगा? हाँ हाँ सॉरी, माइनस भी लगाइए, माइनस भी लगाइए, माइनस भी लगाइए, बिल्कुल। माइनस कितना आ रहा है बेटा आंसर? minus 0.02 into 10⁻³ माइनस 0.02 into 10⁻³ सबका इतना ही आ रहा है क्या? आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 10⁻³ को आप 1000 ऐसा कर दीजिएगा। तो इसको आप 9660 डिवाइडेड बाई 4 × 965, अब कितना आ रहा है? सर -2.50 एक मिनट है, मैं भी कर लेता हूँ। सब लोगों का यही आ रहा आंसर? Yes, sir. -2.50. यस सर। -2.50 10⁻³ भी आ रहा है क्या? अकेला No, sir. -2.50। सर सिर्फ 2.5 -2.5 2.5 वोल्ट आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना बच्चों? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बोलो
No, sir. किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। एक बार एन वाला से वापस करवाओ ना, इक्वेशन वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। देखो देखो, शाबाश, बिल्कुल। जिन बच्चों को डाउट आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आप लोग कम से कम ये तो पूछ पा रहे हैं कि सर एक बार और समझाइए। देखो देखो, अच्छा मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, इस इक्वेशन को इरेज करता हूँ, दोबारा देखिए एक बार फिर से आप लोग देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें समझाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस बात यह है कि कितने बच्चे पूछ पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, चलिए आइए देखिए, तो इक्वेशन देखो क्या है, 2/3, बहुत ध्यान से देखो, Al2O3 है और यहाँ पे 4/3 Al है। अब जो मेरे पास इधर मेन इक्वेशन थी ना बेटा, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन भी था, तो ये ऑक्सीजन उसने अपने आप बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है, इस ऑक्सीजन को उसने अपने आप बैलेंस कर दिया है। लेकिन जब भी कभी भी किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा 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 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने आप बैलेंस किया जाता है। सर जहां जहां ऑक्सीजन की कमी होती है वहां वाटर मॉलिक्यूल को लगा दिया जाता है, और जहां जहां हाइड्रोजन की कमी होती है वहां H+ आयन को लगा दीजिएगा। क्लियर हुई बात? बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं बच्चा मैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना? सब लोग बहुत ध्यान से सुन पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों पे। सुनिए बच्चों आगे। तो सर ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तो आइए, रिएक्टेंट साइड में कितने एल्युमिनियम है, बोलो आप लोग बोलो, रिएक्टेंट साइड में कितने एल्युमिनियम है? सब लोग बताइए, सब लोग बताइए बच्चों, सब लोग बताओ बेटा, कितने एल्युमिनियम है रिएक्टेंट साइड में, बोलो तो सही यार। 4/3. 4/3। सबको 4/3, तो प्रोडक्ट में भी 4/3 है। अच्छा, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, बताओ? 2. सबको 2 2। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? बोलिए, सबको 2 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? देखो, 3 ऑक्सीजन यहाँ पीछे है, इसको आगे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, तो 6/3 है ना, तो 6/3 का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ सर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अरे 2 ऑक्सीजन है तो आपको करना क्या है, जहां जहां ऑक्सीजन की कमी होती थी, मैंने आपको बताया था वाटर मॉलिक्यूल को लगा दीजिएगा। तो कितने वाटर लगाएंगे सर, 2 वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? सर बिल्कुल लगाना पड़ेगा। तो जैसे आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल लगाए तो कितना हाइड्रोजन बढ़े प्रोडक्ट में, बोलिए, शाबाश, 4. बोलो बालको, बोलो बालको। तो 4H+ आयन हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, बोलो बालको? Yes, sir. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर जो n की वैल्यू आएगी, सर जो n की वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है, सर वो बिल्कुल 4 के इक्विवेलेंट आ रही है ना? आसान, मजेदार है ना? तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। आया समझ में? अब बताओ, यस सर। अब सबको आ गया, फीलिंग आई बेटा क्वेश्चन की? फीलिंग आई बेटा सबको क्वेश्चन की? Yes, sir. चलिए, चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और एक नई इंपॉर्टेंट बात लेके एक नई शुरुआत फिर से करते हैं। नई शुरुआत तो बच्चा हम हमेशा नई शुरुआत करते हैं, खैर, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज कैसे होता है, देखिए, इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग, relation between standard potential of half cell containing
विद डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड। हेडिंग बड़ी लंबी चौड़ी है इसकी, लेकिन कंसेप्ट है नहीं इतना। लेकिन सर कंसेप्ट इतना बड़ा नहीं है, हेडिंग तो सर है बड़ी लंबी चौड़ी, लेकिन बच्चों कंसेप्ट इतना बड़ा नहीं है। देखिए, रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग विद डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड। कहने का ये मीनिंग है, आपको कभी कभी क्या कर देगा, जरा ध्यान से सुनिए, आपको कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे देगा, देखिए आपको बोलेगा कि सपोज ए से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल के ए प्लस बन रहा है, समझ रहे हैं क्या? और फिर ये कोई एक इक्वेशन, पहले नंबर की इक्वेशन देगा, दूसरे नंबर की इक्वेशन लिखेगा ए प्लस से आपको बोलेगा A2 बन रहा है, ठीक है ना? इसके लिए मान के चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 दिया, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 दे दिया है, ठीक है ना? और आपको बोलेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए से A2 वाले रिएक्शन का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बोलेगा फाइंड आउट करिएगा। ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात बताने को मैं आपको जा रहा हूं। समझ में आई बात? जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है वो फिर से देखिए। बच्चों, आपको क्या करेगा कि कोई एक इक्वेशन दे देगा, ए से ए प्लस बन रहा है बोलेगा, उस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 दे देगा, ठीक है ना? और दूसरी रिएक्शन दे देगा ए प्लस से A2, और बोलेगा सर इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E2 है, और आपको कहेगा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए से A2 वाले सेल का निकालिए बोलेगा। मतलब ए से इस वाले सेल से इधर वाले सेल का ऐसे निकालेंगे बोलेगा वो। तो आपको ये नहीं करना है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो मान के चलो E3। तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इस सेल का, जो आपको ये वाला सेल, ये इसका फ्रॉम अबव सेल, ऐसा भी लिख सकता है, फ्रॉम अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बोलेगा जो ऊपर दिए गए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, इनसे आपसे कहेगा कि आप निकाल के तो दिखाइए। तो बच्चों, आपको ये गलती ये नहीं करनी है, आप ऐसा नहीं करेंगे E3 इज इक्वल टू सीधे E1 प्लस E2 नहीं करेंगे, समझ रहे हैं क्या? दिस इज द रॉन्ग। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ भाई, पहले मुझे ये बताओ, Yes, sir. मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मैं अपनी बात को सही से कह पा रहा हूं आप लोगों के सामने या नहीं? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या मैंने अपनी बात सही से बोली है ना सब लोगों से? बोलो प्राची, बोलिए प्राची। ओके, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, तो सर आपको ऐसे नहीं निकालना है, समझ रहे हैं ना? आपको निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी हमारे पास क्या होता है? डेल्टा जी हमारे पास होता है एक एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना? एक एडिटिव प्रॉपर्टीज होती है डेल्टा जी। आपको पहले क्या करना होगा, पहली इक्वेशन का सपोज मैंने कहा डेल्टा G1 है, और गिब्स फ्री एनर्जी दूसरे वाले का डेल्टा G2 है, और तीसरे वाले का G3 है। तो आपको ऐसे निकालना होगा, डेल्टा G के रिस्पेक्ट में निकालना होगा, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। समझ रहे हैं बच्चों? इस ऐसे पहले आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा G N3F इंटू E3 हो जाएगा तीसरे वाले सेल का, इसका दूसरे वाले का क्या होगा, N1F E1 प्लस, और ये माइनस N2F E2। ऐसा होगा नहीं होगा? बोलो, समझ में आया नहीं आया? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछो बेटा, शाबाश। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? पूछिए।
अब देखो 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 सर, एफ की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। एफ तो सर फेराडेज है, नंबर ऑफ फेराडेज। आपको बेटा दिक्कत तो नहीं आ रही ना कुछ सुनने में, या कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? No, sir. ओके, तो सर कहने का ये मीनिंग है कि जो डेल्टा, जो एफ की वैल्यू है ये तो फेराडेज है, ये तो सबके लिए एक ही रहेगी ना। तो आप ऐसा करिए इसको, N3 Fe3 माइनस साइन के साथ आगे से, और इसको देखो ये क्या हो जाएगा, N1 E1, ऐसे ही होगा ना, N1 E1, और ये हो जाएगा -N2 E2, और बाहर क्या ले लूंगा मैं, यहाँ पे बाहर कॉमन क्या ले लूंगा, एफ लूंगा नहीं लूंगा? बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये मैथमेटिकल Yes, sir. रीअरेंजमेंट सबको आया बेटा, ये समझ में मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट? Yes, sir. Yes, sir. और भी बच्चे, जो बच्चे हो सकता है बायो बैकग्राउंड के हो, किसी को ऐसा तो नहीं जिसे नहीं आया, बोलो। अरे कोई ऐसा तो नहीं है सर जिसे नहीं आया है? चलिए 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 चलिए, कोई बात। तो मैं ये एफ से एफ को कैंसिल कर दो बेटा, तो यहाँ N3 E3 बचेगा, इजिकल टू ये माइनस, एक्चुअली ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा? अरे बोलो तो सही, N1 E1 प्लस N2 E2 होगा नहीं होगा ये? अरे बोलिए यार, ये समझ में आ रहा ना मैथमेटिकल? बच्चों ये सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आ रही है आपको या नहीं? यस सर। Yes, sir. ओके, अब ये माइनस से माइनस इसको ऐसे कैंसिल कर दो, तो N3 E3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, N3 E3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, N1 E1 प्लस N2 E2 होगा नहीं होगा? तो अब इधर देखो, इधर देखो, तो सर फाइनली E3 कैसे निकालेंगे? E3 इजिकल टू होगा N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, N3। ये होगा नहीं होगा? बोलिए 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 यस सर। स्टूडेंट, ये इक्वेशन क्या सभी बच्चों को समझ में आ गई है क्या? देखो आराम से देखिए, आराम से देखिए, मैं इस पे एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं आप लोगों को। अब क्या सबको समझ में आ गई क्या? यस सर। Yes, सर sir. आपका वॉइस Yes, sir. कट हो रहा है। Sir, voice crack हो रहा है सर। ओके, अब सही आ रहा है आवाज? आवाज अब क्या मेरा सही आ रहा है क्या बच्चा? अभी Yes, सही आ sir. रहा है, लेकिन बार बार लैग होता काफी बार बार आ रहा है क्या ऐसा प्रॉब्लम? है सर, अभी नहीं आ रहा। बीच में होता क्या है ना, थोड़ा बहुत कभी कभार, एक मिनट है, सर अभी हो रहा है। ये कहीं ये ईयरफोन हिल रहा है उसकी वजह से तो नहीं हो रहा ये? नहीं सर, No, sir. ये नेटवर्क का ही कुछ होगा। नेटवर्क इश्यू है सर आपका। बीच बीच में थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है ये। सर अभी भी हो रहा है। अब भी आ रहा है क्या प्रॉब्लम? बच्चों अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या अब है? No, sir. अच्छा, थोड़ा वीडियो बंद करने के बाद नहीं आ रहा ना प्रॉब्लम? सबको आ रहा है, सबको सही आ रहा है अभी? Yes, sir. सब बच्चे बताओ भाई, सब लोग बताओ।
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक मिनट में थोड़ा सा कुछ समय के लिए वीडियो ऑफ रखता हूं, है ना? ठीक है ना? समझ रहे हैं बेटा? बोलिए। Yes, sir. तो फिर कुछ समय में फिर ऑन करता हूं। तो जरा आप पहले एक काम करो बच्चों, इस वाले इक्वेशन को क्या करो, इस इक्वेशन को अपनी कॉपी में नोट करो। हो गया तो बताना बेटा। Sir, लिख लिया। हो गया सर। ओके, ओके, तो शायद सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। आवाज में कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? आइए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके से मेडिकल और जेई के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस सिंपल से क्वेश्चन का राज बस इसी फॉर्मूले में था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन इज लाइक दिस, फॉर प्रोसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कॉपर 2 पॉजिटिव और प्लस आपको लिख के देता हूं इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे लिख के देता हूं कॉपर प्लस आयन यहाँ पे है, और इसका E इज इक्वल टू E1 में लिख देता हूँ 0.15 वोल्ट है। ठीक है ना? और दूसरा एक और इक्वेशन ऐसे देता हूं कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है ना, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको कहता हूँ कॉपर बन रहा है, और सर इसका E2 आपको दे देता हूँ 0.336 वोल्ट, और आपको कहूंगा कैलकुलेट द E4, E आपको कैलकुलेट करने को कहता हूं कॉपर पॉजिटिव आयन का, और प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल के और यहाँ पे कॉपर बनाने के लिए। ठीक है ना? तो क्या आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसका E से? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है बच्चा, करिए 2 मिनट में, सब लोग करिए 2 मिनट में। Sir, 0.822. ओके, और बच्चे? यस सर, 0.822। सर 0.52 आ रहा है। 0.822. यार एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं आ सकते बेटा। सर यहाँ हमें केमिकल रिएक्शन को फर्स्ट वाले को सर उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, उल्टा करना पड़ेगा इक्वेशन को। हाँ सर, उल्टा करने के बाद सर 0.52 आ रहा है। अरे क्वेश्चन को उल्टा नहीं किया क्या और लोगों ने? ऐसा कौन बोली, ऐसा बोल रही क्या? ऐसा ना बताया वो पहले आंसर? Yes, sir. बेटा वो उसको उल्टा नहीं किया क्या? नहीं सर, नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं, करिए। देश जानी ने कैसे किया बेटा? सर मैंने उल्टा नहीं किया था, उल्टा डायरेक्ट किया करो, था। उल्टा करो, उल्टा करो, उल्टा करो, ऐसे थोड़े ना हो जाएगा यार।
उल्टा करिए। सर माइनस 0.522। गुड, यही आ रहा ना उसका आंसर, सबका यही आ रहा। सर प्लस 0.52 सर आ रहा है। प्लस 0.5 प्लस आएगा। प्लस प्लस आएगा तो प्लस। अब सुनो, उल्टा करेंगे तो ई जो अच्छा, आपने बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को उल्टा किया होगा तो उसका E1 के आगे माइनस साइन आ जाएगा। यस सर। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? सर करवाओ ना आप। ओके, मैं खुद कर देता हूं। देखिए आपके पास यहाँ पे देखो बच्चों, इस इक्वेशन में n1 1 है, इस इक्वेशन में सर आपके पास n2 2 है, तो सर तीसरे वाले इक्वेशन में जो n3 आएगा ये कितना है? 1 है। अच्छा सर एक बात बताइए, उल्टा क्यों करेंगे? आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा होगा कि सर उल्टा किस बेस पे करते हैं। देखिए देखिए यस बच्चों, सर। उल्टा करता है। देखो आप देख रहे हैं कि जो कैलकुलेट, जो मेन इक्वेशन है जिसमें हमें, मेरा आवाज सही आ रहा है बेटा अभी? यस सर सही आ रहा है। आप एक बात खुद देखिए कि जो मेन इक्वेशन है कॉपर प्लस, इसमें जिसका आपको E3 कैलकुलेट करना है वो तो ये वाली इक्वेशन है। इसमें कॉपर पॉजिटिव आयन रिएक्टेंट में है या नहीं है, आप बताओ। तो जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें कहा है कॉपर प्लस, प्रोडक्ट में है ना। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैं ऐसा लिखूंगा ना, इक्वेशन फर्स्ट को इनवर्स करूंगा, उल्टा करूंगा, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। और जब इक्वेशन और प्लस उसमें इक्वेशन सेकंड को ऐड करूंगा, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को जैसे मैंने इनवर्स किया, कॉपर प्लस इज इक्वल टू, आपने देखा बच्चा कि कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया है, इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आया और इसमें ये इलेक्ट्रॉन आपने देखा इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे थे। तो इसके आगे जो E1 के आगे साइन आ जाएगा, माइनस आएगा नहीं आएगा? 0.15 वोल्ट। आपने उल्टा कर दिया ना इक्वेशन को। और देखो कॉपर 2 पॉजिटिव से दूसरा इक्वेशन यही है, 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आपने ऐसे कॉपर लिखा नहीं लिखा, और इसके आगे E2 इज इक्वल टू 0.336। अब देखो कुछ बच्चे ऐसा कह रहे होंगे कि सर जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, ऐसा बोल रहे होंगे ना, इस कॉपर 2 प्लस से कैंसिल करिए। आपने ऐसा सुना होगा कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे तभी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे, ऐसा सुना होगा ना। कर दीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कर दीजिएगा। उससे आपको, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है ये नहीं करना है, आपको ये चीज कन्वर्ट नहीं करनी पड़ेगी कि आप जो है डेल्टा जी में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। आप चलिए ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट। देखिए तो देखो रिएक्टेंट में आपके पास क्या बचा हुआ है, यहाँ कॉपर प्लस बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है बेटा, आपका प्रोडक्ट में क्या बना, कॉपर बना नहीं बना? अब देखो कॉपर बन गया तो सर आपके पास जो इक्वेशन जिसका कैलकुलेट करना था वही इक्वेशन आपको मिल गई ना, जिस इक्वेशन का कैलकुलेट करना था वो मिल गई ना। कैसे मिली वो इक्वेशन? आपने जैसे ही सर इनवर्स किया, और इनवर्स करने से तुरंत वही इक्वेशन आपको मिल गई। मिली या नहीं मिली? बोलिए हाँ या ना, बोलो, बोलिए Yes, जोर से, sir. सब लोग बोलो, यस सर। सब लोग डाउट है तो बोलो। अच्छा चलिए तो ठीक है सर, तो इक्वेशन फर्स्ट का अगर आप डेल्टा G1 निकालेंगे तो G1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू एफ को, ऐसे एफ को कुछ करना नहीं है, 1 इंटू देखो माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ 0.15 वोल्ट आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 0.15 वोल्ट आएगा नहीं आएगा डेल्टा G1? आएगा नहीं आएगा बोलो? Yes, sir. डेल्टा G2 कितना आएगा? डेल्टा G2 आएगा माइनस ऑफ, ऐसा लिखेंगे नहीं लिखेंगे आप चाहे तो? अच्छा ये सब नहीं भी लिखना चाहते हैं तो देखो, अगर सर आप ये सब नहीं भी लिखना चाहते, डायरेक्ट लास्ट वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे फिर भी आंसर आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही कर रहा हूँ मैं, वैसे ही कर रहा हूँ, सही बोल रहा था, मैं वैसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जैसा किया मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मेरे पास एक नहीं बच्चों, बहुत सारे रास्ते हैं आंसर निकालने का, मेरे पास एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं। तो अच्छा फॉर्मूला क्या था, E3 इज इक्वल टू क्या था बेटा, N1 E1 प्लस N2 E2
डिवाइडेड बाई n3। देखो n1 की वैल्यू 1, E1 की वैल्यू -0.15 ऐसा ही था, प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 2 और E2 की वैल्यू कितनी है 0.336 और सर n3 की वैल्यू कितनी है 1। तो अब मुझे बताइए -0.15 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.672 ऐसे ही आएगा क्या? यस सर। बोलिए यार, बोलिए बोलिए, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं ना मैं? Yeah. 0.672 डिवाइड अपॉन 1। तो ओवरऑल E3 कितना आ रहा है, प्लस ऑफ कितना आया 0.52. 0.52 वोल्ट। अब समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? अरे बोलो, Yes, sir. बोलिए Yes, सब। sir. अच्छा, अभी भी क्या किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई है तो बोलिए, मुझसे बोलिए। दिक्कत तो नहीं आई ना किसी को? अरे बोलो तो सही। No, sir, no No, sir. problem. ओके, अब क्या आप लोग एक इक्वेशन और करना चाहते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. चलिए एक और आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 2 मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, देखिए। और आपको गिवन है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। ई नॉट की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी Fe3 पॉजिटिव अपॉन Fe इक्वल टू आपको दिया हुआ रहेगा -0.06 वोल्ट है। और सर ई नॉट ऑफ दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपको। मैं एक दिन एक पूरा PDF इसकी DPP लाऊंगा, कम से कम 20 से 30 40 50 क्वेश्चन की। उस दिन हम पूरा उसी को सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना? 439 वोल्ट दिया हुआ रहेगा और आपसे बोलेगा कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ द 3 थर्ड जो भी होगा फॉर। एक इक्वेशन आपको दे देगा, कौन सी इक्वेशन देगा? आयरन 3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आयरन 2 पॉजिटिव। इसके लिए आपको बोलेगा फाइंड आउट करिए। तो क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बोलिए, बोलो बोलो, शाबाश। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सब बच्चे बिल्कुल जोर लगा के करना शुरू कर दो बच्चों, सॉल्व इसको करिए, शाबाश। ओके, अभी अभी ठक्कर आवाज आ रही बेटा? सुन पा रहा, समझ में आ रहा अभी ठक्कर को? अभी Yes, ठक्कर। sir. ओके, और दूसरा कौन है? देश जानी, प्रेम पटेल, Yes, sir. प्रथम पटेल। यस सर, आवाज आ रही। अच्छा, हेली हेली हेली, क्या ना, हेली को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके, कौशा, क्या नाम है, कौशा है क्या? Yes, sir. अच्छा, जिया पटेल, माही पारी, Yes, sir. प्रथम शाह, Yes, sir. रोहन मीट शाह, यस सर। यस सर। और श्रेय को समझ में आ रहा है? Yes, sir. और कौन है भाई? हीत को समझ में आ रहा है? प्राची, ईसा। Yes, sir. Sir, plus of 0.77 आला है. Yes, sir. ओके, 0.77 आ रहा है। रुक जा बेटा Sir, 2 मिनट, plus. रुको बेटा 2 मिनट। प्राची को भी आ रहा है समझ में? Yes, sir. तेजश्री, Yes, sir. तेजश्री कहाँ से देख रही वीडियो, कहाँ से पढ़ रही है? अहमदाबाद से? Yes, sir. रुद्र पटेल, शुभम, Yes, sir. यस सर। ध्येय पटेल, Yes, sir.
और कौन है और सिद्धांत 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 कहाँ हो बेटा? आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? कुछ बच्चों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मिशिका, मिशिका को आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. ओके, और सालवी, Yes, sir. जैनील, जैनम, Yes, sir. रिद्धि, Yes, sir. रिद्धि के साथ एक और लड़की थी, वो क्या नाम था उसका, कहाँ है वो? ओके, चलिए बच्चों, चलिए चलिए तो ठीक है, आइए लौट चलते हैं अपने कंसेप्ट पे, अपने क्वेश्चन पे, है ना? सर 0.77 वोल्ट आ रहा है प्लस ऑफ। ओके, अच्छा जीरो, हाँ शायद इतना ही आ रहा है क्या? सबका आंसर यही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो बच्चों, जो लोग नहीं कर पाए हैं मैं उनके लिए भी कर देता हूं, जिन लोगों ने कर दिया है मैं उनके लिए भी करता हूं। तो देखिए, पहला इक्वेशन इससे बनेगा, दूसरा इक्वेशन इससे बनेगा। तो पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं सर, आयरन 3 पॉजिटिव से आपका क्या बन जाएगा? आयरन 3 पॉजिटिव से आयरन के लिए बनेगा। तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ N1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और सर ये जो E3 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये क्या है यहाँ पे? 0.036 वोल्ट है, ठीक है ना सर? दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा सर? आयरन 2 पॉजिटिव से आप सर क्या बनाएंगे? सर यहाँ पे आयरन बनाएंगे, और ये वैल्यू E3 की, अच्छा सॉरी, ऊपर वाली वैल्यू E1 है और दूसरी वाली E2 है। तो इसकी ये जो वैल्यू आएगी, माइनस ऑफ 0.439 वोल्ट आएगी, नहीं आएगी? बोलो सब लोग, ऐसा ही इक्वेशन बनेगा। बिल्कुल सही है। अब सुनो बच्चों, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस इक्वेशन का E3 निकालना है। देखो, आयरन 3 पॉजिटिव इसके रिएक्टेंट में है, जो कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में रिएक्टेंट में है। आयरन 2 पॉजिटिव प्रोडक्ट में है इसके, लेकिन सर दूसरे इक्वेशन में आयरन 2 पॉजिटिव इसने कहा डाल दिया है? इसने दूसरे इक्वेशन में आयरन 2 पॉजिटिव कहां डाल दिया है? रिएक्टेंट में। तो हमें इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन सेकंड को क्या करना पड़ेगा? इनवर्स करना पड़ेगा, इनवर्स, और प्लस उसमें इक्वेशन फर्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे इक्वेशन फर्स्ट पे बच्चा क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आयरन आप इस तरीके से लिखोगे तो ये सर E1 की वैल्यू हो जाएगी -0.036 वोल्ट। जो बच्चे नहीं समझ पाए थे वो समझे। सेकंड को इनवर्स करिए तो ये आयरन से क्या बन जाएगा? आयरन 2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो सर यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, नहीं आएगी? तो सर यहाँ पे जो E2 की वैल्यू आएगी, उसका साइन चेंज आएगा, नहीं आएगा दूसरे वाले में? तो दूसरे वाले का साइन चेंज होगी, क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 0.439 वोल्ट। क्या मैं अपनी बात आप लोगों से सही से कह पाया हूं क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए चलिए तो लगाइए फॉर्मूला। E3 इजिकल टू, E3 इजिकल टू आप क्या लगा देंगे? ठीक है ना? अच्छा, E03 लिख लीजिएगा, चलो ठीक है, E0 लगा दीजिएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है सर। E03, E03 लगाइए, E03 कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। E03 इजिकल टू N1 E01 प्लस N2 E02 डिवाइडेड बाई N3 होगा, नहीं होगा? बोलिए शाबाश। और सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और देखो इसके आगे कैसा साइन है? -0.036 प्लस N2 की वैल्यू 2 है, 2 इंटू इसके 0.439 डिवाइड बाई आप काई से करोगे? इसको डिवाइड करोगे बच्चों आप काई से? मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं, देखो देखो, कितना इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे? 1 से डिवाइड करोगे। अच्छा अब बताओ, E03 कैलकुलेटर यूज करिए अपना कैलकुलेटर, सब बच्चे यूज करिए, शाबाश। सर कितना थर्ड आएगा वाली इक्वेशन में n इक्वल्स 3 नहीं आएगा? काई में? 3 तो लिखा है। नहीं तो डिवाइड में 3 नहीं आएगा, n 3 इक्वल्स?
N3 नहीं आएगा ना, N की वैल्यू नहीं देख रहे हो, नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोड, एक ही तो है यहाँ पे, +3 से +2 चार्ज गया है ना, +3 से, yes sir. तो एक ही का तो डिफरेंस आया है, चार्ज में कितने का डिफरेंस आया, एक ही का तो आया है। अब बताओ आंसर कितना आया, प्लस ऑफ बोलिए। 0.77 कितना आया, Plus of 0.77. 0.77 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये टॉपिक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, बोलिए, नोट करिए, जिसे नोट करना है, जिसको समझना है एक बार देख लीजिएगा स्क्रीन पे, आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर दिक्कत आएगी, फिर पूछिए, लेकिन पूछिए तो सही बच्चों, जरूर पूछिए। आया समझ में? ठीक है जी। ओके बेटा, बढ़े आगे क्या, बोलिए बढ़े, बताओ तो सही, आगे बढ़े या रुके रहे, और बोलो। अरे कोई तो बताओ यार, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। सर एक और क्वेश्चन दो ना। एक और दें क्या? Yes sir. कंसेप्ट 2 क्वेश्चन में नहीं हुआ क्या? चलिए अगर आप कहते हैं तो हम दे देते हैं, एक और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन और। 2 ही क्वेश्चन हमने ढूंढे थे आपके लिए। चलिए हम खुद ही डायरेक्ट लिख लेते हैं क्वेश्चन। Question number 3 is next like this. Calculate the E3 for zinc 2 Zn2 पॉजिटिव, इसके लिए E3 निकालना है, और बच्चों आपको गिवन दिया गया है, आपको Zn2 पॉजिटिव टू जिंक का दिया गया है 0.76 वोल्ट, और दूसरा आपको एक पहला ही दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है दूसरा 1 मिनट है, हम दे रहे हैं आपको। अच्छा इसको प्लस करिए, ठीक है ना, इसको प्लस करिए Zn, और ये आपका हो जाएगा Zn2 Zn पॉजिटिव, ये आपका दिया है 0.36 वोल्ट। चलिए कैलकुलेट करो इसको कैलकुलेट करिए, थोड़ा जल्दी करो बेटा। समय की नजाकत को देखते हुए बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये समय ऐसा है कि इसकी कोई पूंछ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको पकड़ भी नहीं पाऊंगा, समझ रहे हैं? इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी करोगे। Sir 0.58 volt. ओके, और बच्चे, और किसका निकला आंसर? फास्ट करो, फास्ट करो, फास्ट करो। सर -0.2 वोल्ट आ रहा है।
Yes, sir. -0.2 volt. जिस बच्चे का पहला वाला ने आंसर दिया है वो अपने आंसर को एक बार रीचेक करें, क्योंकि जहां सर जहां यस सर, माइनस 0.2 वोल्ट आ रहा है। बस, क्योंकि सर जहां जो है वोटिंग ज्यादा हो जाएगी तो फिर जो है प्रधान वहीं का बनता है, तो इसलिए आंसर उसी का हो जाएगा मान्य। समझ रहे हैं ना? चलिए 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 चलिए, मैं करूं, चलो चलो देखो बच्चों, देखो सर पहला इक्वेशन क्या दिया है, पहला इक्वेशन क्या दिया है आप लोगों को। पहला इक्वेशन देने का क्या मीनिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सर Zn2 पॉजिटिव से आपका जो है Zn पॉजिटिव बन रहा है, और लेकिन सर इसके लिए जो E1 की वैल्यू उसने दी थी 0.76 वोल्ट दी थी, ठीक है ना। दूसरा देखिए, ओके, दूसरा क्या था सर, जिंक से आपका क्या बन रहा था, Zn पॉजिटिव आयन बन रहा था। इसके लिए E2 की वैल्यू कितनी दी थी, 0.36 वोल्ट दी थी। यहाँ पे आप N1 इजिकल टू 1 और यहाँ पे आप N2 इजिकल टू 2 लगा, N2 भी आप 1 लगा लोगे, 1 ही लगाओगे। यस सर, बिल्कुल 1 1 लगाएंगे। तो सर N3 तो आपका 2 है। सुनो बच्चों, सर जो मेन रिएक्शन है उसमें जिंक आपका रिएक्टेंट में है और Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट में है। हमें इक्वेशन फर्स्ट को इन्वर्स करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा, और उसमें इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देना पड़ेगा। तो Zn पॉजिटिव से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, Zn पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे E1 इजिकल टू -0.76 वोल्ट में ये वैल्यू आ जाएगी, 0.76 वोल्ट में ये वैल्यू आ जाएगी। करेंगे या नहीं करेंगे आप लोग बताओ, करेंगे क्या? बिल्कुल सर करेंगे। और दूसरी क्वेश्चन क्या है, जिंक से Zn पॉजिटिव आयन, और E2 कितना बनेगा, E2 0.36 बनेगा। इससे तो सर इसको कैंसल इसका ही कर, फर्स्ट हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहा था लड़का, बोलो बच्चा। ऐसा ही आएगा नहीं आएगा, बोलिए सब लोग, से यस और नो। Yes, sir. ओके, चलिए तो अब एक काम करते हैं, वही N3 निकाल दीजिएगा। N3 इजिकल टू N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाई, सॉरी E3 यार, E3 N3, तो N1 1 इंटू E1 कितना है -0.76 प्लस N2 कितना है 1 इंटू 0.36 डिवाइड करेंगे 2 से, तो E3 कितना आएगा। अब मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आया बच्चा, माइनस ऑफ -0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बताइए, डाउट किसी को है तो अब सर यहाँ बताइए। पर हमने फर्स्ट इक्वेशन को इन्वर्स हमने फर्स्ट इक्वेशन को इनवर्स इसलिए किया है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ये जो पहली इक्वेशन मैंने बनाई थी ना ये वाली, इसमें जिंक 2 प्लस रिएक्टेंट में था, लेकिन जिसको मुझे कैलकुलेट करना था वो तो प्रोडक्ट में है, तो आप कैसे कर दोगे, समझाना बात। हमें तो उसे इस ये Zn2 पॉजिटिव को प्रोडक्ट में डालना पड़ेगा, तो जब प्रोडक्ट में डालूंगा तभी तो मुझे ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन होगी, नहीं तो बच्चा ये इक्वेशन ऑब्टेन ही कैसे होगी, ये तो सारी परमात्मा की देन है। समझ रहे हैं ना, बड़े बेटा आगे बोलिए, अब तो बोलो। ये सर पता चल गया। चलो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक नई बात और मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल।
इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। अब सर ये कंसंट्रेशन सेल फिर कहां से लाए आप? एक और नई कहानी। कहानी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन सेल की कहानी सुनो भाई, पहले कहानी सुनो फिर मजा आएगा इसमें। देखो, कंसंट्रेशन सेल ऐसा बोलते हैं कि बच्चों सपोज मेरे पास ये कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें एक ही मेटल का एनोड बना होता है और एक ही मेटल का कैथोड भी बना होता है। मान के चलिए सर मैंने जिंक, ओके सॉरी, मान के चलिए बच्चों मैंने क्या किया, सर ये ड्रॉ थोड़ा नीचे करो ना, ऊपर कट हो रहा है। हाँ बस इतना ही करना था। मान के चलिए मैंने जिंक का ही इलेक्ट्रोड लिया, इधर है तो इधर भी जिंक का ही इलेक्ट्रोड लूंगा। मतलब एक ऐसा सेल जिसमें एक ही मेटल का एनोड भी होगा और एक ही मेटल का कैथोड भी होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है क्या? एक ऐसा सेल इन विच, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड हम जिसको बोलेंगे कैथोड एंड एनोड जो है एक ही मेटल से बने हुए होते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक ऐसा सेल, इस सेल इन विच कैथोड as well as anode are made up of same type of metal, same type of metal। प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाहता हूं, जरा मेरी बात दोबारा सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेल, एक ऐसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें एनोड भी एक ही मेटल का बना होता है और कैथोड भी एक ही मेटल का बना होता है। जैसे मैंने कहा एनोड पे अगर मैं कहता हूं एनोड, मान के चलिए मैंने जिंक से बनाया, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा? बोलिए सब लोग, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलो, ऑक्सीडेशन Yes. होगा नहीं होगा? तो जिंक से आपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो सर कैथोड पे ये कैसे होगा? कैथोड पे प्यारे बच्चों, कैथोड पे होगा Zn2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव में आप 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो ये जिंक बनेगा। तो आप देखिए एनोड जिंक का ही एनोड है, जिंक का ही कैथोड है, जिंक का ही एनोड है, जिंक का ही कैथोड है। तो मैंने कहा अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस x वोल्ट है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स। ई नॉट कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ x वोल्ट। समझ में आई बात? तो टोटल ई ऑफ सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो जाएगा? बोलो शाबाश। 0। अरे जीरो होगा नहीं होगा? अरे बोलो यार, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? समझ में आया बिल्कुल आपको? बोलो, बहुत बढ़िया सी बात बोल रखी है मैंने आप लोगों से। लास्ट टाइम रिपीट। क्या बोले बेटा? आवाज नहीं आ रही यार, क्या बोलना चाहते हो? सर लास्ट टाइम रिपीट करो ना। रिपीट करो। लास्ट टाइम रिपीट करो, वैसा बोल रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने देखा ऑक्सीडेशन, सपोज मैंने कहा x वोल्ट है, प्लस का x वोल्ट है, रिडक्शन मैंने कहा माइनस x वोल्ट है। जब ऑक्सीडेशन प्लस में है तो रिडक्शन सर उसके जाहिर अपोजिट साइड में आएगा। जब अपोजिट साइड में आएगा तो ई नॉट सेल, ई ऑफ द ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ द रिडक्शन, तो प्लस x माइनस x जीरो आएगा नहीं आएगा? आएगा ना बेटा जीरो। तो कंसंट्रेशन सेल के लिए हम लोग जनरली ई नॉट की वैल्यू कितना लेते हैं? जीरो के इक्विवेलेंट लेते हैं।
समझ रहे हैं ना? अब सुनो, इधर सुनो, ई नॉट सेल 0 लेते हैं। अब सुनिए सर, एक बात बताइए आप हमको, हम आपको एक नई बात बताने जा रहे हैं, सुनो इधर। कुछ बच्चे लेफ्ट कर दिए हैं, क्या बात है, कहाँ गए, क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? कहाँ गए? कुछ बच्चे लेफ्ट हो गए हैं अभी। मान के चले कोई H2 ऑफ द गैस है और यहाँ पे ये H पॉजिटिव ऑफ C1 कंसेंट्रेशन है ना? मान के चलिए मैंने कहा ये C1 कंसेंट्रेशन है, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है, तो H पॉजिटिव वाला आपका C2 कंसेंट्रेशन वाला हो जाएगा, और साथ में आपको यहाँ पे मैं दे देता हूं H2 आपका गैस है, तो ये H2 1 ATM होगा, ये भी आपका 1 ATM होगा। तो इसके लिए देखो E0 और E2, देखो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही होगा नहीं होगा? तो देखो सर H2 से आपका क्या बना, H पॉजिटिव बना नहीं बना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, 2 होंगे नहीं होंगे? इधर देखो दूसरा इक्वेशन, सर 2H पॉजिटिव, इसका कंसेंट्रेशन C2 है और ऊपर वाले का C1 है, यहां से सर आप क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इसको सर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे नहीं बनाएंगे? गलत तो नहीं है ना? इससे सर इसको कैंसिल करिए, तो 2H पॉजिटिव C2, 2H पॉजिटिव C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव C1, होगा या नहीं होगा, बोलिए, होगा ना? अब देखो सर ई सेल में, ई सेल इधर लिख रहा हूं, देखो ई सेल इज इक्वल टू E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 0.059 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ, देखो C1 अपॉन C2 का स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई क्या? बोलिए, बोलो Yes, बोलो sir. बोलो 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 Yes, शाबाश। sir. 0.059 अपॉन 2, 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 लॉग C1 अपॉन C2, ऐसा लिख दो क्या, इससे इसको कैंसिल कर दो क्या, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.059 लॉग ऑफ द C1 अपॉन C2 लिख दो क्या? ये इक्वेशन आया नहीं आया? बोला, बोलो बेटा शाबाश, बोलो बोलो। Yes, sir. सर अगर आप इसके आगे का साइन प्लस कर दोगे तो 0.059 लॉग ऑफ C2 अपॉन क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। अब बताओ भाई, समझ में आई बात क्या? यस सर। बोलो बोलो बोलो। चलो देख लो एक बार, 10 सेकंड के लिए इसको देख लो क्या क्या किया मैंने। देखो बेटा, कहीं पे किसी भी बच्चे को अगर कोई भी बात कहनी है, सर ये लेफ्ट मोस्ट वाला पार्ट रिपीट करो ना सिर्फ। ये वाला, नहीं नहीं इस साइड वाला अच्छा ये वाला, एकदम। यस सर यस। ये वाला ना, ये यस सर वही। देखो ये इक्वेशन, सपोज आपको कोई एक इक्वेशन ऐसी दी गई है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, तो H2 से H प्लस, यहाँ पे देखो H2 से H प्लस C1 कंसेंट्रेशन वाला है, अब प्रेशर इसका 1 ATM है, और दूसरा H2 प्लस से H2, यहाँ पे देखो तो मैंने इसको बैलेंस किया तो 2H लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो प्रोडक्ट में 2 लगेंगे, यहाँ भी 2 2 लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ, तो 2H प्लस रिएक्टेंट में 2H प्लस प्रोडक्ट में बचा बेटा, देखो शाबाश। अब देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये आपको नष्ट ने दी हुई इक्वेशन है, ये आप तो पहले से जानते हैं। सर इस इक्वेशन में रखें इस वैल्यू को, तो इधर रख दिया, देखो तो ये E इज इक्वल टू 0 माइनस E0 की वैल्यू 0 माइनस 059 अपॉन क्या हो जाएगा 2 लॉग ऑफ C1 अपॉन C2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि सर इस H के आगे 2 2 है ना, H के आगे 2 2 2 2 स्टाइकियोमेट्रिक है, तो स्क्वायर में आएगा, तो लॉग 2 लॉग, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट, 2 लॉग C1 अपॉन C2, 2 लॉग C1 अपॉन C2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा नहीं होगा? क्योंकि आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा,
log x टू दी पावर n, तो ये log है, ये x है, इसकी पावर n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n log x। ऐसा होता है नहीं होता है, बोलो ये सर। सर बिल्कुल होता यही है, होता लेकिन हाँ, तो कंसंट्रेशन सेल का और इसमें क्या कनेक्शन है सर? किसमें बेटा? अच्छा कंसंट्रेशन सेल और इसमें। अच्छा, एक मिनट है, ये समझ में आ गया ना आपको? यस सर। अच्छा, अब आप बताओ क्या बोलना चाह रहे थे, बोलो। हमने जो अभी कंसंट्रेशन सेल वाला कंसेप्ट समझा और ये वाला, तो उसमें डिफरेंट मतलब कनेक्शन क्या है दोनों का? कनेक्शन ये है, आपको ये लग रहा होगा सर ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ऐसा ही लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है? यस सर। अब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में या तो आप उसको या तो कैथोड पे ले सकते हो या एनोड पे ले सकते हो, दोनों जगह आप नहीं ले सकते हो। ले सकते हो क्या? नहीं। नो सर। तो यहाँ पे आपको कैथोड भी किसका है और एनोड भी किसका है, एक ही एलिमेंट का है या नहीं है? यस सर, हाइड्रोजन का। हाँ, तो अब बस अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए ये डिफरेंस है इसमें। क्लियर हुई बात या नहीं, बोलो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आप लोगों के सामने लिख देना चाह रहा हूं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है? चलिए आइए, इसको मैं अभी पूरा इसको इरेज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमें कुछ चीजें देखनी है। ओके, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। देखो बच्चों, हमने आपको पहले कुछ बात बताई होगी, अभी मैं कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूं जो आपको बिल्कुल नोट करना है। देखिए क्या लिखने जाता हूं, मैंने आपको बताया था बच्चों, जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेल क्या होगा, क्या होगा बोला था? अरे बोलो तो सही, स्पॉन्टेनियस बोला था ना। दूसरा सुनो, अगर मैंने सपोज C2 इज ग्रेटर देन C1 लिखा, ये वाला सेल में देखो, तो हमेशा ये ऐसा होता है, सेल तब भी स्पॉन्टेनियस होता है। क्या कहने का मतलब ये है, या कहने का मतलब इस सेल में देखो, C2 राइट हैंड साइड में है, C2 RHS में है, और C1 कहाँ है? अरे बोलो यार, कहाँ गया आप लोग? LHS में है। तो अगर मैं कहूंगा कंसंट्रेशन ऑफ, देखो कंसंट्रेशन ऑफ RHS अगर ग्रेटर देन होता है कंसंट्रेशन ऑफ LHS से, तो वो सेल भी हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है। concentration of RHS is always greater than concentration of LHS for a cell to be a spontaneous। किसी भी सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंस बड़ा मेजर करता है। क्या मैंने अपनी बात आप लोगों के सामने सही से कह दी है या नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई बात मुझे कहनी है तो वो बोल सकता सर है। एक बार रिपीट करो ना। हाँ एक मिनट, क्योंकि समय अब हमारे रखने का हो गया है, रखने का मतलब क्लास होने का हो गया है। एक मिनट बेटा, बस बस बस। मैंने आपको क्या बताया था, सेल ईएमएफ, सेल का ईएमएफ पॉजिटिव कब होगा, जब E इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब यहां ये लास्ट इक्वेशन देखिए, इसमें C2/C1 है ना, तो जब C2 की वैल्यू ज्यादा होती है C1 से तभी सेल स्पॉन्टेनियस होता है। या देखो
ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें अगर राइट हैंड साइड वाले का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है कंपैरिजन टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप तब भी बोलेंगे सर सेल स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब आरएचएस कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एलएचएस से, तो सेल हमेशा हमेशा स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगा। स्टूडेंट दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बताइए क्या मैंने अपनी बात सही से कह दी है क्या? यस सर। तो बच्चों किसी को आज के लेक्चर में कोई डाउट है? नो सर। No, sir. सभी को No, अच्छे sir. से समझ में आया होगा शायद, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। यस सर। तो ठीक है बच्चों, अब क्लास को रखने का समय हो गया है, आप लोग भी थोड़ा सा थक गए होंगे, और इसको स्टडी करिए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन को देखिए। आप लोगों के पास बुकलेट्स होंगी, किसी के पास जो भी बुकलेट है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन धीरे 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 करके आगे बढ़ाइए। समझ रहे हैं? यस सर। यस। चलिए Yes, बच्चों, sir. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर। ओके Thank बच्चों। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.